बिल्कुल है। इंडिया एक ऐसी टीम बन चुकी है कि वो अपनी थर्ड फोर्थ क्लास टीम भी खिला दे तो बांग्लादेश फिर भी उनसे नहीं जीत सकती। उनका असल फोकस है वो है T20 टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड कप जो है उस असल फोकस उनका ये है। वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रही है। देन अगर आप पूछ रही हैं नहीं, मैं आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट दे रही नहीं हूं, दे तभी तो रही मैंने आप- कहा है कि आप जेलसी direct का कह रही फेस है तो ये है। आप डायरेक्ट कह दिए जेलसी, ये तो कोई बात नहीं। पहले क्या लगता है आपको? चले मान लेते हैं कि बांग्लादेश के जो स्टेटमेंट्स है, पाकिस्तान भी अक्सर ऐसे बुद्धिमान इतना नहीं है कि उसका दिमाग चल पाए, बांग्लादेश भी वैसे कुछ साबित हो रहा है। देखिए तो क्या लगता देखिए इस तरह क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता, वो तो सादा मजाक था। क्रिकेट में इस तरह कुछ भी नहीं होता। आप देखिए आपके ये हाथों में होता है, आपके हाथों में सारे स्प्रिंग होते हैं, आपके हाथों में सारी चिप्स लगी होती है कि आपने कैसे स्विंग करना है, कैसे सीम करना है। भारत वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच डेफिनेटली सी बात है। जिस तरह से कह लें कि भारत ने टेक ओवर किया बांग्लादेश को, अनएक्सपेक्टेड था। एंड जिस तरह से कह लें कि बंगालियों को रो धोकर कह लें कि पहला मैच अपने हाथ से गंवाना पड़ा, वो भी हम सब ने देखा। अब बात आई है सेकंड टेस्ट मैच की, जिसमें कह लें कि आपको बहुत मेजर चेंजेस नजर आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सरफराज खान की एंट्री नजर आ रही है, ध्रुव की एंट्री नजर आएगी, दयाल की एंट्री नजर आएगी, अक्षर पटेल की नजर आएगी, बाकी स्क्वाड आपको सेम टू सेम नजर आएगा। क्या एक्सपेक्ट है कि ये मेजर चेंजेस एक बड़े मार्जिन से मदद करेगी इंडिया को जीतने में बांग्लादेश? क्योंकि बंगाली बहुत रेडी बैठे हुए हैं, वो ये बात तय कर चुके हैं कि इस बार हम डेफिनेटली सी बात है सेकंड टेस्ट मैच जीतेंगे। सर आपको क्या लगता है कि बंगाली बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीयों ने बॉल बदल दिया था, इस वजह से हम लोग ये टेस्ट मैच हार गए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। इंडिया एक्सपेरिमेंट करने वाली टीम है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये प्लेयर बदले हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बांग्लादेश को बिल्कुल सीरियस ले ही नहीं रहे। वो ऐसी टीम है कि उनके पास इतने प्लेयर हैं कि उनको ये फिक्र होती है कि हम किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने दूसरे प्लेयर को ला रही है। ना कि उनको बांग्लादेश की जरा भी फिक्र नहीं है कि ये हमें हिरा देंगे किसी भी तरीके से। मतलब वो कह रहे हैं कि भैया बाहर में जाए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, पहला टेस्ट मैच तो हमने जीत ही लिया है और सेकंड भी हमारे हाथ में ही है, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट से आपको डरा के रखेंगे। बिल्कुल है। इंडिया एक ऐसी टीम बन चुकी है कि वो अपनी थर्ड फोर्थ क्लास टीम भी खिला दे तो बांग्लादेश फिर भी उनसे नहीं जीत सकती। उनका असल फोकस है वो है T20 टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड कप जो है उस असल फोकस उनका ये है। वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रही है। वहाँ पर एक बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया बड़ी जैसी। टीम है, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका फाइनल हो रहा है। ये तो कंफर्म है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया होगा, तो इसके लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। कुछ वो उनके ये पॉइंट भी दो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको आंखें बंद करके भी खेले ना तो फिर भी बांग्लादेश से जीत जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। वो बेचारे सोच रहे होंगे कि एंट्री तो नहीं करवा दी है, आप बुमराह को बिठा देते, सिराज को बिठा देते, जडेजा को बिठा देते, लेकिन वो भी आपने हमारे सर पर लाकर बिठा दिए हैं। देखें उन्होंने बुमराह को रखा हुआ है कि अगर उनका दिल करेगा कि हमने पहले आके विकेटें लेनी है तो लंच से पहले पहले इंडिया की टीम को ऑल आउट करके और अपनी बैटिंग पे भी आ जाएंगे। असल उनको कहा जाए ना कि बांग्लादेश का जरा भी फिक्र नहीं रही बांग्लादेश की। मतलब बेफिक्री होकर खेलेगी इंडिया टीम डेफिनेटली सी बात है। क्या लगता है आपको कि सेकंड टेस्ट मैच लोग बेताब हैं कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की पार्टनरशिप अच्छी खासी चलनी चाहिए? पहले मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही आउट हो गए थे, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो आउट हुए, नीचे से आके परफॉर्मेंसेज हुई, फिर भी मैच टीम जीती है ना कि वो नीचे से। लेकिन फैंस का क्या करें, हर कोई परफॉर्म कर रहा है, बुमराह, जडेजा, अश्विन, सिराज, उसके बाद कह लें कि हमें जायसवाल, शुभमन गिल, उसके बाद ऋषभ पंत, लेकिन हम तो बेचारे तरसे बैठे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए। कोई बात नहीं, अप एंड डाउन आते रहते हैं। उम्मीद तो बड़ी है कि वो आएंगे और इस दफा अच्छा परफॉर्म करके, जो उनके फैन पाकिस्तान में भी फैन है, मैं खुद विराट कोहली का फैन हूँ, वो इंशाल्लाह इस दफा आएंगे और अच्छी परफॉर्म करेंगे ताकि उनके फैन खुश हो सकेंगे इंशाल्लाह। सर बंगाली टीम भी चल पड़ी है पाकिस्तान के नक्शे कदम पर और भारतीय टीम पर इल्जाम लगाती हुई दिखाई दे रही है। कभी कह रही है कि भाई बॉल के अंदर कुछ गड़बड़ थी, ऐसे सियासी बयान दे रहे हैं अपनी नाकामी को, अपनी बेशर्मी को छुपाने के लिए। तो क्या कहना चाहते हैं कि जो भी टीम मुंह के बल गिरती है भारत के ग्राउंड में जाकर, वो ऐसे बयानात क्यों देती है? असल में देखिए वो भी ऐसे काम ना करें। हाँ जाहिर सी बात है। हाँ तो वो भी ऐसे काम ना करे, क्योंकि देखा जाए तो हमेशा से होता है कि जब वो उनकी बॉलिंग आती तब पिच स्विंग भी हो रहा होता है, सीम भी हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। जेलसी हैज अ फेस, इस बंदे का फेस जेलसी वाला है। मुझे क्यों जेलसी होनी है भैया, आप ये बताइए। आप ही बता रहे हैं, उनकी बारी आती है तो पिच अच्छी चल जाती है, उनकी बारी आती है तो पिच खराब हो जाती है। क्वेश्चन किया मैंने, उसका आंसर दिया, तो आप कह रही जेलसी, ये क्या बात हुई? जेलसी है आपकी, तो आपने ऐसे स्टेटमेंट पे फौरन से रिएक्ट किया ना। तो आपने मेरे से रिएक्ट लेने के लिए बात किया ना। मैं तो वही तो कह रही हूं, लेकिन मेरे ओपिनियन को रिस्पेक्ट दें अगर आप पूछ रही हैं। नहीं, मैं आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट दे रही हूं, नहीं तभी दे तो रही मैंने आप- कहा है कि आप जेलसी direct का कह रही फेस हैं, है तो ये।
आप डायरेक्ट कह दिए जेलसी, ये तो कोई बात नहीं। चलिए, क्या लगता है आपको? चले मान लेते हैं कि बांग्लादेश के जो स्टेटमेंट्स है, पाकिस्तान भी अक्सर ऐसे बुद्धिमान इतना नहीं है कि उसका दिमाग चल पाए, बांग्लादेश भी वैसे कुछ साबित हो रहा है। देखिए तो इस क्या तरह, लगता है? देखिए इस तरह क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता, वो तो सादा मजाक था। क्रिकेट में इस तरह कुछ भी नहीं होता। आप देखिए, आपके ये हाथों में होता है, आपके हाथों में सारे स्प्रिंग होते हैं, आपके हाथों में सारी चिप्स लगी होती है कि आपने कैसे स्विंग करना है, कैसे सीम करना है। ये वाली बातें होती है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोई ना कोई उल्टी पुल्टी बात करनी पड़ जाती है बंदे को। जैसे कल उन्होंने नजमुल हसन शाटो ने कहा था कि हम लोग इंडिया को सेकंड टेस्ट मैच हरा देंगे। तो अपने आप को बूस्ट करने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए इस तरह की जो है ना बोगियां हर टीम ही मारती रहती है। तो ये सारे पेट कॉमन थोड़ी है कि जो बात कहें वो करके दिखा जाए। तो इंडिया ने भी ये बात कही कि हमें भाई इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, कोई मसला नहीं है। बात यह कि अगर वो अपने कंट्री में ये सारा कुछ करते हैं, वो घर के शेर हैं, वो घर में किसी को नहीं जीतने देते, तो हर कंट्री की होम सीरीज होती है, वो भी वैसा कर लें, वो भी ना किसी को जीतने दे। पाकिस्तान बात करता है तो पाकिस्तान भी अपने घर में स्पोर्टिंग पिचेस बना ले, जो बैट्समैन जैसे हैं, जैसे बॉलर आपको है। लगता है कि हमें अपने प्लेयर से कह लें कि सिलेक्ट करने की अकल नहीं है, तो हमें पिचेस करने की अकल होगी? बात फिर मैं वही कह रहा हूँ कि उनको कहते हैं कि वो घर के क्षेत्र, तो बात मैं वही कह रहा हूँ कि आप भी अपनी स्पोर्टिंग विकेटें बना लें। वैसे बैट्समैनों को खिला रहे हैं, आप स्पोर्टिंग विकेटें बनाते हैं, आप कहते हैं कि हमने फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाना है, आप खुद ही उसमें फंस जाते हो। आपको समझ नहीं आती कि यार अगली टीम के भी बैट्समैन या बॉलर है, हमने कहा कि हम लोग ग्रासी विकेट बनाएंगे, वो ग्रासी पे आके वो आउट करके हमें चले जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल बेतुका है कि कहना कि यार उसने चिप डाली हुई है, उन्होंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। तो क्रिकेट में ऐसा लॉजिक क्या बनता लगता नहीं है है। कि सेकंड टेस्ट मैच में बंगाली जरा उभर कर आएंगे और दबोच लेंगे भारत को, या भारत फिर से दबोचने के लिए रेडी बैठा है बंगालियों को? इंडिया जीत जाएगा, आंखें बंद करके बता रहे हैं। इंडिया जीत जाएगा, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला बनता ही नहीं है। फिलहाल मैं समझू कि शायद किसी और टीम का भी इंडिया के साथ अभी फिलहाल मुकाबला जो है ना वो नहीं बन रहा। तो बांग्लादेश तो बहुत छोटी टीम है, क्योंकि पाकिस्तान को हरा के चले गए तो उन लोगों ने समझा कि शायद इंडिया को भी हम लोग पकड़ लें। लेकिन बांग्लादेश ने क्रिकेट अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के खेल लिया है। क्रिकेट उन्होंने अच्छी खेली, अपनी औकात से ज्यादा खेल लिया, लेकिन सामने वालों की औकात उनसे बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो हार गए। बिल्कुल, तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।